पाकिस्तानी हुदूद से भारत में दाखिल होने वाली कश्ती पर भारतीय मीडिया ने खासा वावेला मचाया। भारतीय वजारत दिफा के मुताबिक 31 दिसंबर को सुबह 8:30 पर भारतीय कोस्ट गार्ड ने केटी बंदर से भारत की जानिब से बढ़ने वाली मशकूक कश्ती का पीछा किया। जब कश्ती को रोका गया तो इस पर सवार अफराद ने इसे आग लगा दी। भारत ने इल्जाम लगाया कि यह कश्ती पाकिस्तान में किसी से मुसलसल राब्ते में थी और उनका मकसद भारत में कोई दहशतगर्दी करना था। इस झूठ का भांडा भारतीय अखबार ने ही फाश कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कश्ती में कोई धमाका खेज मवाद नहीं बल्कि शराब और डीजल था जो गवादर से लाया जा रहा था। इस हवाले से एक पैकेज भी हमारे साथ मौजूद है, जरा देखिए। पाकिस्तानी कश्ती भारतीय समंदरी हुदूद की जानिब खुल्लम खुल्ला बारूदी मवाद लेकर दाखिल हो रही थी और भारतीय कोस्ट गार्ड्स की पूरी 1 घंटे की कार्रवाई के बाद भी इसे पकड़ा ना जा सका। फिर एक दफा है का जिक्र है जैसी कहानियों की तरह धमाके से कश्ती के परखचे उड़ गए। दहशतगर्द भारत पर हमला करना चाहते थे और इसी तरह की भारतीय मीडिया की बेतुकी ब्रेकिंग न्यूज। आपको बता दें केटी बंदर से ये बोट निकली थी। कोशिश की, उसकी कुछ स्टिल पिक्चर्स हमारे पास आई हैं। ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें हैं। जब है ना भोंडे भारतीय ड्रामों जैसा नाकाम स्क्रिप्ट। मुख्तलिफ सवालों पर गौर और गुत्थियों का सुलझाया जाना भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर देता है। बोट की साख्त मुकम्मल भारतीय है तो इसे पाकिस्तानी कहने का दावा कैसे मुमकिन है? फिशरीज को जानने वाले बखूबी समझते हैं कि पाकिस्तानी और भारतीय बोट्स के डिजाइन में बहुत फर्क है। भारतीय बोट्स मोटारा कहलाती हैं जो जियो न्यूज पर इन एक्सक्लूसिव मनाजिर में अवाम के सामने हैं। इनकी बॉडी के अतराफ सीधे होते हैं जबकि इनका अगला हिस्सा कदरे पतला होता है। इनके पीछे लगा सुखान छोटा और लोहे का होता है। काफी फर्क है। शेप में क्या कोई? हाँ, वैसे शेप जो है वो हमारी लांच होती है खूबसूरती में और चौड़ी होती है। जो जली हुई कश्ती दिखाई गई उसकी तमाम निशानियां भारत की हैं, लिहाजा ये कश्ती मेड इन भारत साबित होती है। बोट में धमाका खेज मवाद था तो इसके परखचे क्यों करना उड़े? भारत ने एक दूसरी बेवकूफी जली हुई कश्ती की तस्वीर जारी करके कर डाली। अब अगर ये सच्चाई है तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगी कि कश्ती में बारूद था तो क्या उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि लकड़ी की कश्ती को उड़ा सके? इसका मतलब यकीनन ये कि ये खुसूसी बारूद भी मेड इन इंडिया था। भारतीय कोस्ट गार्ड की बर्फ रफ्तार बोट्स क्यों कर कामयाब ताक़ुब न कर सकी? भारतीय कोस्ट गार्ड्स के जिनके पास मौजूद बोट्स की स्पीड 50 नॉटिकल मील फी घंटा तक होती है, वो ऐसी बोट को 1 घंटे ताक़ुब के बावजूद क्यों ना पकड़ पाई कि जिसकी स्पीड सिर्फ 5 से 7 नॉटिकल माइल तक होती है। 1 घंटा ताक़ुब के बाद भी बोट ना पकड़े जाने का जादू भी मेड इन इंडिया लगता है। फिर हमें भी बदनाम कर हर पाकिस्तान में माइकी पाकिस्तानी है सब यहाँ के, लेकिन सब गलत बात है। यहाँ भारत बुनियादी सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहा? असल राज क्या है? भारत के मुताबिक कश्ती पर मौजूद अफराद ने खुदकुशी कर ली। अगर ऐसा है तो इनकी लाशें कहाँ हैं? जिन अफराद के नाम बताए जा रहे हैं वो भारत को कैसे मालूम चले? क्योंकि नॉर्मल हालात में जली हुई बोट के बायस जलने वाला रिकॉर्ड और मरे हुए इंसान नाम नहीं बता सकते। आखिर में ये कि पाकिस्तानी बोटों पर कई जगहों पर रजिस्ट्रेशन नंबर लकड़ी पर बाकायदा कंधा किए जाते हैं, हत्ता कि ये बोट के बिल्कुल निचले हिस्से पर भी कंधा होते हैं। अगर बोट इस तस्वीर की तरह जली है तो निचला हिस्सा सलामत और समंदर के ऊपर तैर रहा होगा। जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत से वो नंबर भी मांगा है, लेकिन अब तक नाकाम स्क्रिप्ट वाले भारतीय ड्रामा साज जवाब न दे सके। फिशरीज जराये के मुताबिक जिस तरह पाकिस्तान में ईरानी डीजल और दीगर सामान लॉन्चों के जरिए स्मगल होता है, भारत में मस्कत से ईंधन और दीगर माल भी स्मगल होकर भारतीय गुजरात के साहिल पर लाया जाता है। गो ये इम्कान है कि भारत किसी भी पाकिस्तानी बोट को पकड़कर ऐसा ड्रामा रचाए, लेकिन इस इम्कान की मौजूदगी में इस गढ़ी हुई कहानी की क्या जरूरत थी, सुझाई नहीं दे रहा। ताहम अमरीकी सदर ओबामा की भारत आमद से पहले ये फ्लॉप ड्रामा जाहिर करता है कि भारत बड़ी जमहूरियत होगा, लेकिन इसका दिल बहुत छोटा है। प्रोग्राम आज हाजिफ खानजादा के साथ के लिए कैमरामैन मुरसलीन अहमद के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची।